सुप्रभात क्लास 6 के छात्रों। आज मैं आपको हिंदी भाषा सेतु की कविता पाठ 7 फिर क्या होगा उसके बाद पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि एक सरल प्रश्न फिर क्या होगा उसके बाद द्वारा जीवन तत्व का प्रश्न उठाया है। मनुष्य के समक्ष यह शाश्वत प्रश्न है। शाश्वत प्रश्न का मतलब जो कभी खत्म न हो कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। बाल सुलभ जिज्ञासा द्वारा कवि ने यह शाश्वत प्रश्न उठाकर कविता को सहज और सरल बना दिया है। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हर एक माँ को अपने बच्चे के शादी की खुशी उसके मन में होती है और वह खुशी कभी कभी बच्चों के सामने भी प्रकट कर देती है। अपने मन की खुशी माँ बच्चों के सामने प्रकट भी कर देती है। ऐसी ही एक माँ अपने बच्चे की शादी की खुशी प्रकट की है। खुशी प्रकट करने के बाद बच्चे ने तुरंत प्रश्न कर दिया, फिर क्या होगा उसके बाद। फिर क्या होगा उसके बाद। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, वो शिशु जो है बच्चा जो है उत्सुक होकर पूछा फिर क्या होगा उसके बाद। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। माँ ने जवाब दिया, रवि से उज्ज्वल शशि से सुंदर। रवि से उज्ज्वल मतलब सूर्य से भी स्वच्छ, शशि से भी सुंदर, चंद्रमा से भी सुंदर, नव किसलय दल से कोमलतर, कोमल पत्तियों से भी कोमल। वधू तुम्हारी आएगी मतलब वधू तुम्हारी आएगी। माँ ने उत्तर दिया। उस विवाह उत्सव के बाद मतलब बताई कि उस विवाह उत्सव के बाद कौन आएगा वो बताई माँ। पल भर मुख पर स्मित की रेखा खेल गई। माँ की बातों को सुनकर बच्चे के मुख पर कुछ समय के लिए खुशी आ गई। फिर माँ ने देखा कर गंभीर मुखाकृति। शिशु ने फिर पूछा, माँ उसके बाद। फिर माँ देखती है कि बच्चे की मुखाकृति गंभीर हो जाती है और बच्चा फिर वही प्रश्न कर देता है कि माँ क्या होगा उसके बाद। फिर माँ ने जवाब दिया, फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्गलोक से उत्तर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। माँ के कहने का आशय यह है कि उसके बाद तेरे शिशु का जन्म होगा जो कि स्वर्ग के जो नक्षत्र होते हैं उसके जैसा वो प्रकाशमान होगा। मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर, चिंतित होकर कह उठा किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। शिशुओं के आने की बात को सुन करके बच्चे के मन में एक चिंता हो गई कि कहीं वो आ करके मेरे नए खिलौने लेकर अपने घर न चले जाएं। परंतु इस चिंता से तुरंत मुक्त हो करके उस बच्चे ने फिर वही प्रश्न पूछ दिया, फिर क्या होगा उसके बाद। लिखा है ना कि उसके बाद मतलब उसको कहने का मतलब है कि फिर क्या होगा उसके बाद। अब माँ का जी उब चुका था, हर्ष श्रांति में डूब चुका था। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। माँ का जी बच्चे के प्रश्न का उत्तर देते देते उब चुका था और हर्ष श्रांति मतलब खुशी की थकान में डूब चुका था। ऐसी स्थिति में माँ बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। यह सुनकर भर आए लोचन
किंतु पहुंचकर उन्हें उसी क्षण सहज कुतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या उसके बाद? माँ की इस बात को सुन करके बच्चे के आँख में आंसू आ जाता है, किंतु वह अपने आंसुओं को पोंछ करके उसी क्षण सहज कुतूहल भाव से, मतलब सहज ही कुछ जानने के स्वभाव से फिर से शिशु ने प्रश्न कर दिया, माँ क्या उसके बाद? मतलब पूछ रहा है कि माँ क्या होगा उसके बाद। कवि ने बालक को सिखलाया, कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रश्न यह, फिर क्या होगा उसके बाद। यहाँ पर बालक अपने स्वभाव से कवि को सिखलाया है कि सुख दुख पल भर की माया है, क्योंकि बालक का स्वभाव होता है कि वह कभी हंसता है तो तुरंत रोता भी है, रोता है तो कभी तुरंत हंसने भी लगता है। मतलब उसकी खुशी और जो दुख होता है पल भर के लिए होता है। इसके द्वारा वह कवि को सिखाता है कि सुख दुख पल भर की माया है। बच्चे द्वारा यह पूछा जाना कि फिर क्या होगा उसके बाद, यह बच्चे का ये प्रश्न न होकर के पूरे अनंत का तत्व प्रश्न है, पूरे प्रकृति का ये सार प्रश्न है कि फिर क्या होगा उसके बाद। बच्चों ये शब्दार्थ आप लोगों को लिखना है इसे। उज्ज्वल, स्वच्छ, प्रकाशमान, शशि, चंद्रमा, किसलय दल, कोमल पत्तों का समूह, कोपलें, नक्षत्र, तारे, श्रांति, थकान, खेद, लोचन, नेत्र, तत्व, वास्तविकता, सार। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनें। रवि से उज्ज्वल, शशि से सुंदर किसके लिए कहा गया है? वधु के लिए। माँ ने शिशु को कहाँ से उतरकर आने की बात कही है? स्वर्गलोक से। प्रस्तुत कविता में नक्षत्र मनोहर किसके लिए आया है? शिशु के लिए। शिशु के आने की बात सुनकर बच्चे को किस बात की चिंता हो गई? खिलौने लेकर न चला जाए। प्रस्तुत कविता के रचनाकार कौन हैं? बाल कृष्ण राव। उबकर माता ने बालक से क्या कहा? मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी। लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, माँ ने शिशु के पहले प्रश्न का क्या उत्तर दिया? उत्तर, सूर्य से भी स्वच्छ और चंद्रमा से सुंदर तथा कोपलों से भी कोमल तुम्हारी वधु आएगी। माँ का उत्तर सुनकर शिशु पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर लिखेंगे, माँ का उत्तर सुनकर शिशु मुस्कुराने लगा। बच्चा बार बार कौन सा प्रश्न दोहराता है? उत्तर होगा, फिर क्या होगा उसके बाद। माँ का दूसरा उत्तर सुनकर शिशु चिंतित क्यों हो उठा? उत्तर लिखेंगे, दूसरा उत्तर सुनकर शिशु को इस बात की चिंता हो गई कि जो शिशु आएगा कहीं वह हमारे नए खिलौने लेकर चला न जाए। यदि अंतिम प्रश्न आपसे किया जाए तो आप उसका उत्तर क्या देते? हम अपने से उत्तर दे रहा हूँ, आप भी इसका उत्तर अपने से लिख सकते हैं, जो कि सही होना चाहिए। यही कि आपके बाद मैं परिवार का संरक्षक बनकर परिवार और समाज की सेवा करूँगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर क्या होगा उसके बाद? कविता का प्रारंभ हर्ष से हुआ है और अंत विषाद पर। स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों? उत्तर लिखेंगे, कविता का आरंभ विवाहोत्सव की बात से हुआ है जो कि खुशी का विषय है, और अंत माँ के बूढ़ी होकर मरने से हुआ है। माँ की ऐसी बातें सुनकर बच्चा दुखी हो जाता है। बालक अपने शिशु के आने की बात सुनकर चिंतित क्यों हो गया? उत्तर लिखेंगे, क्योंकि उसे लगने लगा जो शिशु आएगा उसके नए खिलौने लेकर चला जाएगा। माँ का अंतिम उत्तर सुनकर शिशु की आँखें क्यों भर आई? उत्तर लिखेंगे, क्योंकि अंतिम उत्तर में माँ अपने मरने की बात कर रही है, जिसे सुनकर शिशु की आँखें भर आई। इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है?
निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। जीवन का रहस्य बहुत गूढ़ है, ये आंसर होगा। प्रसंग व्याख्या कीजिए। जैसे कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रश्न यह, फिर क्या होगा उसके बाद। बोल मते। बालक अपने चंचल स्वभाव से कवि को सिखाता है कि सुख दुख पल भर की माया या मन की स्थिति है। बच्चे का मन बिल्कुल चंचल होता है, वह किसी क्षण हंसता है और तुरंत रोने लगता है। उसकी क्रिया इस बात की शिक्षा देती है कि सुख दुख पल भर की माया है और प्रकृति में जो यह जन्म और मरण का चक्र चल रहा है, यह एक अनंत प्रश्न खड़ा करता है कि फिर क्या होगा इसके बाद।